इस वीडियो में मैं मेरी बच्चियों को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि वो अपने पतियों के खिलाफ कम से कम केस डालने की कोशिश करें और ख़ास करके झूठा केस कोई भी न डालें, क्योंकि इसके परिणाम जो है ना वो बहुत घातक हो सकते हैं। मैंने आमतौर पर ये देखा है कि कोई औरत या लड़की जिसकी अपने पति से नहीं बनती, शादी के आमतौर पर 2 या 3 साल बाद सबसे पहले वह अपने पति और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज का केस डालेगी। लेकिन दहेज के केस आमतौर पर सफल नहीं होते। उसका असल कारण यह है कि शादी के समय जो दान दहेज लिया जाता है उसका कोई बिल नहीं होता, और ना ही लड़की के माता पिता को ये पता होता है कि उसे या उसकी बेटी को कल को दहेज का केस डालना पड़ेगा और वो बिल संभाल के रखे। दूसरी चीज एक और है कि जब 2-3 साल बाद केस डाला जाता है तो आमतौर पर लड़की ये बात भूल जाती है कि किस तारीख को किस जगह पे उसके साथ क्या क्या बुरा व्यवहार किया गया और किन हालात के कारण से उसे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। अगली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि इन कारणों से अदालत से वो बरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके बाद हम जो खर्चे का दावा डालते हैं पति के खिलाफ, और साथ ही साथ कोई डीवी एक्ट का केस डाला जाता है, उनमें मेन बेस जो है ना वो दहेज वाले केस के ही एलिगेशन लिखे जाते हैं। भाई इन्होंने ये दहेज की मांग की, ये मेरे साथ अन्याय किया, इसलिए मुझे खर्चा दिया जाए, या डीवी एक्ट के तहत मुझे ये रिलीफ दिए जाए। और साथ ही साथ लड़की ये कहती है चलो मैं एक केस इसके खिलाफ बसने का भी डाल देती हूँ, भाई ये मेरे को बसा नहीं रहा। तो ऐसे हालात के अंदर जब पहले केस में आदमी और मुल्ज़िम उसका पति बरी हो जाता है तो उसी बेस के ऊपर जो है ना कोर्ट ये होल्ड करती है कि पत्नी अपने पति व उसके परिवार वालों के खिलाफ झूठे केस करने के आदी है, और ऐसे हालात के अंदर यदि पति अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का केस डालेगा तो वह केस उसका मंजूर हो जाएगा। तो ऐसे में उन बच्चियों को आगाह करना चाहता हूं कि कोशिश ये करें अपने पति के खिलाफ सच्चा और सही केस डालें, ताकि उसके बेस के ऊपर उसका पति उनसे तलाक न ले सके।